दोस्तों आज है अपने ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 8 और आज का मार्केट वाकई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मार्केट ने जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दिया है। और आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, जैसे कि आपको एंट्री कहां लेना है, एग्जिट कहां करना है, एसएल कितना रखना है, टारगेट कितना रखना है और भी बहुत कुछ। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं 25,150 का कॉल में एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे हो गया 2 लॉट। यहाँ पे स्टॉप लॉस वही सेम हो जाएगा 4,000 रुपये का। अरे यार भागा जा रहा है। फिर ये हो गया 8,000 रुपये का टारगेट। ठीक है, और एक सेकेंड मैं आगे भी बताऊंगा भी। अरे ये सुपर ऑर्डर के चक्कर में ना, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि यहाँ पे मैंने कॉल क्यों बाई किया, जबकि कल के क्लोजिंग के आसपास मार्केट ओपन हुआ, तो यहाँ से पुट क्यों नहीं बाई किया, जबकि वहाँ से आके यहाँ पे टारगेट भी हिट कर दिया है मान लीजिए एक तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने पुट बाई किया होता तो यहाँ तक आते आते टारगेट हिट हो गया होता, लेकिन मैंने यहाँ पे पुट क्यों नहीं बाई किया, कॉल के लिए क्यों वेट किया, सब चीज मैं एक एक चीज आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, नहीं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाए। ठीक है, और जो है यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ लॉन्ग पोजीशन वाला चार्ट, ताकि आपको यहाँ पे देखने में आसानी रहे। ये हो गया टारगेट और ये हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एंट्री बना लिया है। अब एंट्री बनाने के बाद में अब या तो हम टारगेट तक के लिए वेट करेंगे, या फिर स्टॉप लॉस तक के लिए वेट करेंगे, या फिर 3 बजे तक वेट करेंगे। उससे पहले हम बीच में नहीं निकलने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, हमारा टारगेट आता है या फिर स्टॉप लॉस आता है। ये धन वालों को पता नहीं यहाँ पे ये सुपर ऑर्डर बार बार लगाने का क्यों दे रखा है। यहाँ पे एक बॉक्स दिए होते कि भैया इसको बाई डिफॉल्ट रखना है, तो ठीक है, इसको यहाँ पे जो है सुपर ऑर्डर हम सिलेक्ट करते हैं, उस बॉक्स को क्लिक कर देते हैं, उसके बाद में परमानेंटली यहाँ पे सुपर ऑर्डर है। अब आज भी जो है सुपर ऑर्डर के चक्कर में ही हमारा यहाँ पे प्रीमियम मिस हो गया। अदरवाइज जैसे अभी यहाँ पे हमारा 209 रुपए के आसपास यहाँ पे मिला है, इस जगह पे ये कम से कम 205 रुपए के आसपास मिलता है। यानी 5 रुपए का प्रीमियम जो है ये सुपर ऑर्डर ना लगाने यानी कि भूल जाने के चक्कर में जो है ये देना पड़ा है। ठीक है, और ये कई बार हो जाता है जल्दबाजी में, जब आप ऑर्डर लगाते हो ना, उस टाइम पे यहाँ पे याद नहीं रहता कि सुपर ऑर्डर भी चेंज करना है। यहाँ पे आपका क्वांटिटी याद रहता है, टारगेट याद रहता है, स्टॉप लॉस याद रहता है। ये ऑर्डर टाइप बार बार चेंज करने का थोड़ी ना याद रहता है, लेकिन यहाँ पे ये सुपर ऑर्डर बाई डिफॉल्ट रखने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है इन्होंने, और इसके चक्कर में ही नुकसान हो जाता है। कई बार जो है प्रीमियम हाथ निकल जाता है और बाद में जो है हायर प्राइस पे हमें बाई करना पड़ता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हायर प्राइस पे बाई किया, उसके बावजूद भी अब जो है हम ब्रेक इवन से ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 600-700 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, अगर हमारा टाइम पे अगर ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया होता तो यहाँ पे 1,000 रुपए प्लस कब चल रहा होता, हमारा 5-7 पॉइंट नीचे होता है यहाँ पे स्टॉप लॉस, 5-7 पॉइंट नीचे होता है यहाँ पे टारगेट, तो कितना आसान होता है, हमारा स्टॉप लॉस भी दूर होता, टारगेट भी नजदीक होता। लेकिन क्या हुआ, ऑर्डर फेल हो गया। यहाँ पे अगर आप चल के देखेंगे ऑर्डर में, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि भैया पहला ऑर्डर ये फेल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हम सुपर ऑर्डर लगाना भूल गए। तो इसको बाय डिफॉल्ट कर देने के लिए जो है ना, कुछ ना कुछ इनको ऑप्शन देना चाहिए। ये क्या नया आया है भाई? अच्छा, निफ्टी के चार्ट पे भी ट्रेड कर सकते हैं क्या? अच्छा, डायरेक्ट निफ्टी के चार्ट पे ही दिखाता रहेगा कि यहाँ का कॉल बाई हुआ है इस लेवल का। ठीक है ठीक है ठीक है, और यहाँ से भी चाहे तो रिवर्स पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि अब इंडेक्स के चार्ट पे भी यहाँ पे इनका ये ऑप्शन आना शुरू हो गया। ये आज देखा है मैंने। अब चलिए यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे 1700-1800 रुपये का लॉस देखा। अब यहाँ पे 1200-1500 रुपये के आसपास अब ये प्रॉफिट होने वाला है। तो ये क्या 1500 रुपये प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे 1800 रुपये के लॉस तक हम रुके रहे तो हम अपना यहाँ पे पूरा का पूरा टारगेट तक के लिए भी रुकना चाहिए। ठीक है, अब भले ही आपका टारगेट कुछ और हो सकता है। मेरा टारगेट यहाँ पे 8,000 रुपये है 2 लॉट में, यानी कि 4,000 रुपये है एक लॉट में। आपका टारगेट कुछ और हो सकता है। आपका टारगेट हो सकता है कि एक लॉट में आप 1,000 लेते हो, 2,000 लेते हो। आपका टारगेट आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से होगा कि आपका स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, लेकिन आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से जो भी आपका टारगेट है वहां तक तो आपको रुकना ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए, उसके रूल्स बनाइए, और उसके रूल्स को जो है ना पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1500 रुपए के आसपास प्रॉफिट होना शुरू हो गया। अभी थोड़ा देर में 2,000 होगा। तो क्या यहाँ पे 2,000 रुपये लेके भागना चाहिए कि नहीं? यहाँ पे देखो कल का जो है यहाँ पे स्विंग लो है, यहाँ पे जो है मार्केट रेजिस्टेंस जैसा बनाया हुआ है, यहाँ से ये वापस आ सकता है, इसलिए जो है यहाँ पे 1500-2,000 रुपये लेके निकल जाओ। बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, मेरे लिए तो नहीं। मैं यहाँ पे भले ही दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है या जो भी चीज है, ये सब चीज देखना मेरा काम कब का था, जब मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा था तब देखने का काम था कि हाँ यहाँ तक मेरा टारगेट पूरा होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार हमने यहाँ पे सब कुछ एनालाइज करके ट्रेड प्लेस कर दिया, उसके बाद में फिर अपने स्टॉप लॉस या फिर टारगेट तक के लिए ही वेट करूंगा मैं, क्योंकि मेरे इस सीरीज का रूल ही है एक बार ट्रेड लेने के बाद में या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट या फिर 3 बजे के आसपास हम यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, हमारा टारगेट आता है या फिर स्टॉप लॉस आता है, या फिर 3 बजे के आसपास मार्केट यहाँ पे 2-3 हजार रुपए का प्रॉफिट या 2-3 हजार के लॉस में हमें निकालता है। चलिए देखते हैं, जो भी होगा आपके सामने ही होगा।
दोस्तों मार्केट अभी यहाँ पे हमारे एसएल के पास तक आ चुका था, उसके बाद अब यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे जो है 3-3,500 रुपए के लॉस से जो है यहाँ पे 2300 पे आ चुका है। तो क्या अब आधा लॉस पे आ गया है तो हमें बुक कर लेना चाहिए, या फिर अभी ये अगर बाई चांस ब्रेक इवन पे चला जाए तो हमें भगवान को थैंक बोलना चाहिए कि हे भगवान आपने बहुत अच्छा किया, एक बार ये ब्रेक इवन पे आ गया तो अब मैं निकल जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे प्रॉपर जो है यहाँ पे पूरा का पूरा स्टॉप लॉस तक के लिए रुकूंगा, या फिर मैं पूरा का पूरा टारगेट तक के लिए रुकूंगा। अगर ये वापस आता है हमारे ब्रेक इवन प्राइस पे तो मैं यहाँ नहीं निकलने वाला। क्यों? उसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि मेरे इस सीरीज का रूल ही है कि जो भी करना है ट्रेड लेने से पहले ही करना है। ट्रेड एक बार एग्जीक्यूट कर दिया उसके बाद में या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट तक के लिए हमें वेट करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि अगर हम गलत हैं तो मार्केट कभी यहाँ ब्रेक इवन तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है। ये थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा, उसके बाद में ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ ब्रेक इवन पे आने का मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं हम सही बैठे हुए हैं। ठीक है। मार्केट यहाँ भले ही डराने के लिए आया नीचे, या फिर कुछ लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ होगा वो खाने के लिए आया, लेकिन कहीं ना कहीं हम सही हैं तो ही ये ब्रेक इवन के पास आया या फिर ब्रेक इवन के ऊपर जाएगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ ब्रेक इवन पे आ गया तो मैं 100% सही हूँ ये मान लो, नहीं। यहाँ पे मेरे सही होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि 60-40 का चांसेस हो जाएगा। 60% चांसेस होगा कि हाँ मैं सही हूँ तभी मार्केट ऊपर आया। 40% चांसेस ये भी है कि मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर जाकर फिर नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ तक आ गया तो मेरा टारगेट ही हिट होगा, नहीं। मेरा यहाँ पे एमटीएम से ये ज्यादा कोई लगाव नहीं होता है। एक बार ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ये ग्रीन दिखे रेड दिखे उससे ज्यादा मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो बस पूरा स्टॉप लॉस के पास जाए तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकलूंगा, या फिर पूरा का पूरा टारगेट तक जाए तो मैं यहाँ पे टारगेट लेके निकलूंगा। और नहीं तो फिर तीसरा सिनेरियो आता है 3 बजे के आसपास। 3 बजे के आसपास जो है मैं यहाँ पे एग्जिट करने का प्लान करूंगा, कहीं भी कोई सेफ जगह देख के जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे निकल जाना चाहिए, यानी कि लास्ट के 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद में। ठीक है। तो अभी देखते हैं अभी मार्केट हमारे फेवर में जाता है नहीं जाता है, हमारा टारगेट देता है या फिर स्टॉप लॉस देता है। जो भी देगा हम खुद से खुद एक्सेप्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे मार्केट से फाइट नहीं करने वाले कि नहीं नहीं थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे सपोर्ट एरिया दिख रहा है तो थोड़ा और नीचे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल बढ़ा लेते हैं, या फिर नहीं यहाँ तक जाने का प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी कि मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो इस कंडीशन में अपना जो है टारगेट यहाँ पे छोटा कर लें, इस एरिया पे कर लें, यानी कि यहाँ तक आ सकता है 230 तक आ सकता है तो अपना टारगेट कम करके अब 230 कर लें, 220 कर लें। ऐसा नहीं करने वाले। ठीक है। अगर हम यहाँ पे पूरा 4000 रुपये देने के लिए तैयार है तो हमें पूरा 8000 रुपये लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने ही होगा। ठीक है दोस्तों, इतना देर की मशक्कत के बाद में मार्केट जो है अब जो है हमारे फेवर में थोड़ा जाना स्टार्ट किया है। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला तो ये वीवेप के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा है चांसेस है। दूसरा ये है कि अगर इसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता है ना, उसके बाद में अगर ये रिटेस्ट करके अगर ऊपर बढ़ता है तो फिर ये इस लेवल को ब्रेक करके आगे जा सकता है। ठीक है। बस ये 200 EMA जो है ये कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता है उसके बाद में इसको रिटेस्ट करके और आगे बढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। अभी वेट करते हैं। हम तो भैया बीच में छोड़ के भागने वाले हैं ही नहीं कि भैया यहाँ पे 3000 3,500 के नुकसान से जो है यहाँ पे 1500 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा है तो अब निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। नहीं, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा टारगेट लूंगा या फिर पूरा का पूरा एसएल लूंगा, नहीं तो 3 बजे के आसपास कहीं सेफ एग्जिट देख के निकल जाऊंगा। ठीक है। अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, बस सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे। मार्केट को जो करना है वो करने दीजिए। ठीक है। मार्केट का तो काम ही है यहाँ पे कभी रेड कैंडल, कभी ग्रीन कैंडल, कभी रेड कैंडल, कभी ग्रीन कैंडल, कभी नीचे आएगा कभी ऊपर जाएगा। ये तो इसका काम ही है। हमने अपने व्यू के अकॉर्डिंग इस जगह पे ट्रेड लिया, ये मार्केट और नीचे आया, नीचे आने के बाद अब फिर फेवर में गया है। अब यहाँ पे हम वेट करेंगे अपने टारगेट तक के लिए, क्योंकि अगर हम गलत होते तो इतना एसएल के पास से जो है घूम के फिर मार्केट हमारे फेवर में नहीं जाता। ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही का मतलब हमारा टारगेट ही हिट हो सकता है कि मार्केट इस एरिया तक आए फिर इधर ही कहीं ना कहीं 3 बजे के आसपास ट्रेड करता रहे या ब्रेक इवन के पास ट्रेड करता रहे, तो 3 बजे जहां भी होगा उस जगह पे हम एक अच्छा जगह देख के हम एग्जिट मार लेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल वेट करते हैं क्योंकि मार्केट के पास में अभी टाइम भी बचा हुआ है कम से कम 2 घंटे का। तो 2 घंटे क्या, मार्केट तो आधे घंटे में भी चाहे तो हमारा टारगेट दे सकता है। ठीक है। देखते हैं क्या होता है।
ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लगभग हमारा 3000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा था उतना प्रॉफिट तक पहुंच चुका है यही ट्रेड सेम। और मुझे जहां तक पता है कि ये पूरा प्रॉपर टारगेट नहीं देगा जब तक यहाँ से कोई वाइल्ड मूव नहीं आएगा, उसके बावजूद भी मैं यहाँ से नहीं निकल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ वाइल्ड मूव का थोड़ा सा चांसेस भी कम है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही घूम रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले 2 दिन इसी एरिया पे ट्रेड किया था लेकिन ऊपर नहीं बढ़ पाया था, तो यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट के चांसेस कम है। यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, यहाँ चांसेस है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ से नहीं निकल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कब आपको सरप्राइज कर दे, मार्केट कब आपको गलत साबित कर दे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ रेजिस्टेंस एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया के पास में मार्केट पहुंच चुका है, और यहाँ पे 3000 रुपए के आसपास वहीं पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनते ही है टूटने के लिए, इसीलिए हम यहाँ से नहीं निकलने वाले हैं। ठीक है, हम प्रॉपर यहाँ पे टारगेट तक के लिए वेट करेंगे। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट पक्का मिलेगा, और अगर नहीं जाता है तो यहीं पे 1000-2000 का लॉस या 1000-2000 के प्रॉफिट, या फिर पूरा का पूरा एसएल लेके हम निकल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या करता है मार्केट हमारे साथ। मार्केट इतना निर्दयी नहीं हो सकता है, मार्केट बहुत ही काइंड है। ठीक है, लेकिन काइंड उसके लिए है जो यहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन से अपना ट्रेड करते हैं, जो प्रॉपर अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके चलते हैं, जो प्रॉपर अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, उसके लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं और आज भी बोल रहा हूं कि आप अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके रूल्स डिफाइन कीजिए कि आपको कितना टारगेट लेना है, कितना एसएल लेना है। मान लीजिए आपके हाफ टारगेट तक गया तो आपको कुछ क्वांटिटी बुक करना है, या फिर फुल टारगेट पे ही सारा क्वांटिटी निकालना है। मार्केट आपके हाफ टारगेट से वापस आ रहा है तो आपको ब्रेक इवन पे निकलना है, या फिर आपको अपना एसएल ट्रेल करना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना एक खुद का स्ट्रेटजी बनाइए, उसको जो है 2 से 3 महीना कम से कम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और उसके जितने भी रूल्स हैं आपके स्ट्रेटजी के, उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। ये नहीं कि आज अगर प्रॉफिट हो गया तो कल भी आपका प्रॉफिट ही होगा, और आज आपका प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए आपने 2 लॉट में लिया तो कल ज्यादा एक्साइटेड होकर आप 4 लॉट ले लें, 5 लॉट ले लें। नहीं, आपको बस सेम क्वांटिटी को कम से कम 2 से 3 महीना लेके चलना है, और 2 से 3 महीना लगातार सेम क्वांटिटी में आप अगर प्रॉफिट में है तो फिर इसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है, ना कि रेंडमली आपको बढ़ाना है। आज 2 लॉट ले लिए, कल 5 लॉट ले लिए, फिर परसों 1 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, पता चला चौथे रोज में एक्सपायरी है तो उस दिन 10 लॉट ले लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। सेम अगर 1 लॉट में कर रहे हैं तो हर दिन 1 लॉट में ही कीजिए, कितना भी बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी क्यों ना दिख रहा हो। अगर 2 लॉट में कर रहे हैं तो 2 लॉट में ही कीजिए, चाहे कितना भी बड़ा आपका मूव क्यों ना छूट रहा हो। ठीक है, आपको तो लग रहा है कि हाँ ये मूव आपका छूट रहा है, लेकिन क्या पता ये अगला कैंडल ही आके आपका एसएल हिट कर दे, तो आपने कमाया 1 लॉट के हिसाब से, और आज मान लीजिए एक्सपायरी है या कुछ भी है और आज आपने 10 लॉट ले लिया, तो आपका एसएल तो 10 के हिसाब से जाएगा ना। अब इस 10 को कवर करने के लिए अब आपको एक एक लॉट से 10 ट्रेड प्रॉफिट में लेके आना पड़ेगा। तो लगातार क्या आप 10 ट्रेड प्रॉफिट में आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। फिर ये जो आज आपने लॉस किया ना, उसको रिकवर करने के लिए आपको काफी मेहनत और काफी टाइम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर आप वो मेहनत और वो टाइम नहीं दे पाओगे। आपको ये चाहिए होगा आज लॉस हो गया तो कल के कल ही ये रिकवर हो जाए, कल के कल ही आ जाए। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आपके पास में कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होगा तो आप दोस्त यार से फिर मांगोगे, और फिर आप सोचोगे कि भाई 10 लॉट में ही करते हैं, एक टारगेट हिट हो जाएगा, पुराना हमारा लॉस कवर हो जाएगा। लेकिन या तो आप वो भी कैपिटल गवा दोगे, या फिर अगर ये जो ट्रेड आपने फिर दोबारा 10 लॉट में किया है वो आपके फेवर में भी जाएगा तो भी आप प्रॉपर पूरा टारगेट तक के लिए नहीं रुकोगे। आपको ये लगेगा, मान लीजिए 10 लॉट में आप अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते तो आपको ये लगता है भैया 12,000 दे रहा है, 13,000 दे रहा है, लेके निकल जाओ, फिर अगला ट्रेड देखेंगे उसमें भी 12-13,000 रुपए अगर दे देता है तो हमारा तो काम बन जाएगा। जो भी लॉस हुए हैं वो रिकवर हो जाएंगे, उसके बाद में फिर 1 लॉट से ही स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। पहला ये हो गया, ओवर क्वांटिटी लेके नहीं चलना है, और हमेशा अपने रूल्स को जो है डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। ठीक है, ये कहने के लिए सभी कहते हैं, मार्केट जब बंद होता है तो सब लोग सोचते हैं कि हाँ कल से मैं अपना प्रॉपर स्ट्रेटजी के हिसाब से ही चलूंगा, अपना प्रॉपर रूल फॉलो करते हुए ही चलूंगा, आज ये हो गया, आज वो हो गया। लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा, लेकिन कल फिर मार्केट ओपन होगा और फिर आप वही गलती दोहराएंगे। ठीक है, तो ये चीज को धीरे धीरे अवॉइड करना है, और ये एक दिन में आपके साथ नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तभी होगा, बिना कोशिश के नहीं होने वाला। मान लीजिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हम मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास चल रहा है, जो कि पहले यहाँ पे 2 दिन लगातार ट्रेड किया था, फिर गैप अप के साथ यहाँ पे इसको ब्रेक किया था, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बावजूद भी मैं यहाँ से क्यों नहीं निकल रहा हूँ? भाई यहाँ पे 3,000 रुपए का प्रॉफिट भी दे रहा है, ऐसा तो है नहीं कि लॉस में है जो मैं लॉस को ब्रेक इवन पे आने का वेट कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे 3,000 के आसपास का प्रॉफिट भी दे रहा है, उसके बाद भी मैं इसलिए नहीं निकल रहा हूँ कि आज ये मेरा 3,000 चला जाए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, तो यही जो है कल मुझे 8,000 रुपए देगा, यही मुझे कल 10,000 रुपए देगा। क्यों? क्योंकि कल भी मैं यही रूल फॉलो करने वाला हूँ और पूरे प्रॉपर डिसिप्लिन
डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज अगर ये लेके जाएगा तो कल ये मुझे देके जाएगा, लेकिन अगर आज मैं यहाँ से निकल जाऊं तो कल से मैं अपना रूल फॉलो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कल भी मुझे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दिखेगा, कल भी कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट दिखेगा, फिर वहां पे भी मैं निकल जाऊंगा, तो प्रॉपर मेरा वहां टारगेट कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसीलिए आप प्रॉपर अपने डिसिप्लिन के साथ हर एक रूल को फॉलो कीजिए, जो भी आपके स्ट्रेटजी के रूल हैं, ठीक है। नहीं तो एक दिन ब्रेक करेंगे, 2 दिन ब्रेक करेंगे, तीसरे दिन से आप कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपको हर एक कैंडल पे भैया बाई, हर एक कैंडल पे सेल, यही ख्याल आएंगे। हर एक जगह आपको रेजिस्टेंस दिखना चालू हो जाएगा, हर एक जगह आपको ट्रेंड लाइन दिखना चालू हो जाएगा, हर एक जगह आपको सपोर्ट दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आता है, या फिर हमारे टारगेट की तरफ जाता है, या फिर हमारा एसएल खाता है, या फिर 3 बजे तक 1000-2000 रुपए का प्रॉफिट या लॉस में निकालता है। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने ही होगा। तो दोस्तों फिर यहाँ पे जो है 5000 रुपये से नीचे वापस आ चुका था, यहाँ 1000-1200 रुपये के आसपास। अगर आप यहाँ पे होते तो क्या करते, यहाँ पे निकल जाते हैं ना, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि भैया इतना तेजी से अब मार्केट नीचे आ रहा है, अब जो है अब तो पक्का यहाँ पे एसएल की तरफ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे निकल गए होते 1000-1200 रुपये लेके, लेकिन अगर आप यहाँ पे निकल गए होते या फिर आप यहाँ पे भी निकल गए होते तो क्या आपको ये फिर दोबारा 4000 या 5000 रुपये देखने को मिलता? नहीं मिलता। यही होता है पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करने का फायदा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे फिलहाल हमारा टारगेट पूरा होता है या नहीं होता है, इसका कोई गारंटी अभी भी नहीं है, ठीक है। अब ये अपने हाई को यानी 25,360 वाले लेवल को अगर ये निकालेगा तो हमारे यहाँ पे टारगेट पूरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 3 बजने वाला है, 15 मिनट और बाकी है, 15 मिनट और देखेंगे। अगर कुछ अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर हम यहाँ पे जो भी मिलेगा वो लेके निकल जाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अब यहाँ पे 3 बजने वाला है, मात्र 7 मिनट के आसपास बचा हुआ। अब ये 7 मिनट के लिए मैं एसएल तो नहीं लेने वाला, ठीक है। तब ये एसएल वाले को जो है ना कहीं ना कहीं मैं ट्रेल कर दूंगा यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि मार्केट यहाँ से वापस आता है तो मैं एसएल नहीं लूंगा। अब या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर यहाँ पे 1000-2000 का प्रॉफिट में ही बुक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्राइस चल रहा है इस स्विंग लो के नीचे, यहाँ चल रहा है 214-215, ठीक है। तो इस एसएल को मैं कर दे रहा हूँ 215 रुपए पे, ताकि बाई चांस 3 बजे अगर बहुत बड़ा मूव भी आ जाता है नीचे की तरफ तो हमारा एसएल ना जाए, कहीं ना कहीं 500-1000 के प्रॉफिट में ही हम निकले, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। 3 बजे अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है तो हमारा यहाँ पे टारगेट होगा, अदरवाइज जो है जो भी सही जगह मिलेगा वहां पे हम निकल जाएंगे। ये कैंडल 45 का हाई लगाया, यानी 45-90-46 का हाई लगाया है, और हमें चाहिए 62-70 यानी 63, यानी 15 और 3 18 और 18 पॉइंट चाहिए हमारा टारगेट के लिए। देखते हैं क्या होता है, मार्केट देता है नहीं देता है। बाकी जिन लोगों ने इंडेक्स स्नाइपर के हिसाब से, जो मेरा स्ट्रेटजी इंडेक्स स्नाइपर के हिसाब से अगर ट्रेड किया होगा, उनका टारगेट तो मॉर्निंग में ही इधर ही हिट हो गया होगा, ठीक है। उनका प्रॉपर टारगेट मिल गया होगा, लेकिन मैंने आज इंडेक्स स्नाइपर के हिसाब से नहीं किया, थोड़ा दूसरा लॉजिक यूज करके किया, और जो है अभी मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, ठीक है। अगर इंडेक्स स्नाइपर के हिसाब से अगर लिया होता तब तक मेरा टारगेट मॉर्निंग में ही मिल चुका होता। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, ठीक है। आ जाओ भाई ऊपर आ जाओ, नहीं जाएगा लग रही है, ये घूम के नीचे ही आएगा। कोई नहीं, एक बार सेकेंड कैंडल का वेट करते हैं। कभी कभी क्या होता है 3:05 वाला कैंडल, पहले 3 बजे वाला कैंडल नीचे आता है, 5 मिनट वाला कैंडल जो होता है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। अभी थोड़ा सा देख रहे हैं, 5 मिनट और वेट कर रहे हैं। अब देखिए, अब एसएल तो हम नहीं देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी 1000 रुपये प्रॉफिट मिल जाए, 2000-3000 मिल जाए, या फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे दे 5-10 मिनट में तो ठीक है, अदरवाइज जो भी है वही लेके हम निकल जाएंगे। अब एसएल का वेट नहीं करेंगे, अब 1 रुपये भी लॉस में नहीं जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अपना पोजीशन करते हैं क्लोज, ठीक है। और इसको भी यह कैंसिल, इसको भी कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर में चल के देखेंगे तो हमारा ये ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुआ था वो हुआ था 209 रुपये पे, और यहाँ पे जो हमने बुक किया वो 218 रुपये पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप पोजीशन में चल के देखेंगे तो पोजीशन में आपका यहाँ पे 1300 रुपये बुक हुआ है, ठीक है। जबकि आज भी मुझे 5,000-5,500 रुपये तक के आसपास दिया था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया, ठीक है। और उस चीज का गम नहीं है कि 5,500 से यहाँ पे 1300 यानी कि 4,000 रुपये का मेरे को नुकसान हो गया। नहीं भाई, वो 4,000 मेरा था ही नहीं, यही 1300 रुपये मेरा था मेरे रूल के हिसाब से, ठीक है। और इस चीज का मुझे गम नहीं है कि 4,000 रुपये मैंने वो बुक नहीं किया। मुझे इस चीज का खुशी है कि मैंने आज भी इतने टफ मार्केट में भी अपना रूल पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया, ठीक है। आज का भी
ये जो वेरीफाइड लिंक है वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और आप में से जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब वगैरह का कोई भरोसा नहीं है, आगे कब कौन सा चैनल डिलीट कर दे, कौन सा चैनल बैन कर दे, कौन सा चीज क्या कर दे। इसलिए अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो आप लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। आपको बाद में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और मैं अपने चैनल और अपने बारे में हर एक अपडेट में टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूँ, चाहे वो वेरीफाइड पैनल हो, चाहे किसी दिन अगर वीडियो नहीं आने वाला होता है तो मार्केट ओपन होने से पहले ही वहां बता देता हूँ, या फिर और भी चीजें कोई भी अगर अपडेट देना हो या फिर आपसे कुछ पूछना होता है तो पोल के माध्यम से वहां पे पूछ लेता हूँ। तो आप वहां पे जाके एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। दोस्तों आज भी हमारा प्रॉफिट हुआ, लेकिन आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मुझे इस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो ट्रेडिंग के पार्ट हैं। मुझे अगर किसी से मतलब है तो वो है आप, कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपके लिए वीडियो कुछ वैल्यू डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।